भैया, आप कमजोर नहीं हो। आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। रामपुर गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहते थे दो भाई बहन, रवि और प्रिया। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों भाई बहन खुद ही एक दूसरे के सहारे थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई प्रिया मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अभी आई है तू प्रिया, सूरज सर पर चढ़ आया और तू फूल चूइया बनकर घूम रही है। भैया, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। भैया, आप गुस्सा क्यों करते हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है प्रिया, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। लेकिन रवि अपनी भावनाओं को छुपाते हुए प्रिया से बोला, मैं तुझसे सख्त हूँ प्रिया, क्योंकि मैं डरता हूँ अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगा। इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहता तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रहा हूँ। भैया, आप कमजोर नहीं हो। आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। उसी समय रामपुर गांव की पगडंडी पर तीन परछाइयां उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। हरिशंकर, कमला और उनका बेटा अजय। वो थे भाई बहन के सगे चाचा चाची। अरे रवि, कैसा है मेरा बच्चा? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रहे हो ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक है चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर दो तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहते हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुन के रवि की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटा, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वो भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और अनाथ बच्चे खेत नहीं जोतते। देख लेना, एक दिन रोते हुए आओगे हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। रवि को ये सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए, लेकिन प्रिया ये सब सुन रही थी। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। भैया, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ प्रिया, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।